मिस्टर प्रेसिडेंट करीम, क्या कर रहे हैं आप? दुरूक, मुझे लगता है एपिक के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। यार तू मेरे साथ चल, देखते हैं उसके घर पर क्या प्रॉब्लम हो गई है। यार तू मना मत करना, चलते हैं। हर मसले का हल है, बताएं तो सही। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एपिक के घर में कोई घुस आया है और वैसे मैंने सुना है कि वो किसी का रिश्तेदार भी है। हर वक्त वहां पड़ा रहता है। मैं नहीं चाहता कि एपिक को कोई और देखे। तुझे तो एपिक का पता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। मुझे तो लग रहा है एपिक का और मेरे ताल्लुकात खराब होने वाले हैं। मैं उसे इतनी देर से कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। यार करीम, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बस एक डॉक्टर की जरूरत है हमें, तुम परेशान ना हो, मेरे पास आ जाओ। और मैं दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट करती हूँ। अगर हमें मुराद की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमें करीम को पटाना होगा। अच्छा सुनो दीदम, हमें मुराद के कान में ये बात डालनी होगी कि वो हॉस्पिटल उसके साथ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? और हमें सच और झूठ का फैसला जल्दी करना होगा। सुन लिया? देखो एक बात याद रखना, कुएं के पास वही जाता है जिसको प्यास लगी होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुराद सिर्फ उस बच्चे की वजह से दीदम से शादी क्यों कर रहा है। एपिक, हाँ बोलो। तुम बहुत अक्लमंद हो। इस लड़ाई में देखना एपिक, तुम ही जीतोगी। क्या हो रहा है? अब किससे लड़ाई करने की तैयारी है? मेरी प्यारी दोस्त, मैं क्यों किसी से लड़ूंगी? पागल हो क्या? कॉफी लाई हो हमारे लिए? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं इब्राहिम, अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता तो तुम तब भी पागलों जैसे ही दिखते होगे। हाँ वाकई, तुम करते क्या थे? मेरा मतलब है ऐसे ट्रैवलिंग करने से पहले। आइडिया मेकर था और एजेंसी के सब लोग मुझे जीनियस कहते थे। मालूम है, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद क्या हुआ इब्राहिम? उसके बाद मैंने ये सोचा कि सारे सेबों को उतारकर खा खा कर चेक करूंगा। हाँ, वैसे तुम्हारी गाड़ी में और क्या क्या चीजें हैं? मुझे तो तुम्हारी गाड़ी में ये बॉक्स और ये कैन्स ही नजर आते हैं। जूस की बोतल के ढक्कन है। बस ऐसे ही कुछ चीजें बनाता रहता हूँ, मुझे पसंद है। वाओ, अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत अच्छा है। मगर तुम्हारी गाड़ी को इतना सा... मेरे बाल फंस गए इसमें। रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। यार दुरुक, अच्छा वो हम यहाँ पर आ गए, वरना घर पर मुझे फिक्र ही लगी रहती। हम बगैर बताए आ गए यहाँ पर दुरुक, मगर मुझे यकीन है कि एपिक नाराज नहीं होगी। थोड़ा इस तरफ झुको। करीम, ये क्या हो रहा है? मैं तो लुट गया। एपिक, एपिक! हट जाओ पीछे। हाय, यार करीम, तुम भी बहुत अजीब आदमी हो। क्या तुम हर उस आदमी को मारोगे जो मुझसे बात कर रहा होगा या मेरे पास खड़ा होगा? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जो भी होगा मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। मैंने तो सोचा था मेरी होने वाली बीवी मुझे चाय और कॉफी पिलाएगी। चाय कॉफी दूर की बात, तुम तो मुझे मारती हो। क्योंकि तुम सारी हरकतें जानबूझकर करते हो और तुम्हारी सारी हरकतें ऐसी ही होती हैं कि तुम्हें मारा जाए, समझे करीम प्यारे? एपिक, तुम मेरी जिंदगी को याद रखो। Aşk laftan anlamaz.